हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है नेक्रोसिस का। नेक्रोसिस से तुम्हें एक ना एक शॉर्ट नोट जरूर आएगा तुम्हारी यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और एमसीक्यू के पर्सपेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू करते हैं। नेक्रोसिस जो है एक सेल डेथ है जो कि इरिवर्सिबल सेल इंजरी के थ्रू होती है। ये हमेशा पैसिव होती है और पैथोलॉजिकल होती है। की फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सेल मेम्ब्रेन की जो इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाती है। सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी लॉस हो गई तो सेल कंटेंट्स जो है वो लीक आउट करेंगे और न्यूक्लियर चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। एंजाइमेटिक डाइजेशन होता है और डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स जो है वो होता है। ये जो की फीचर्स हैं प्लीज 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 करके याद रखना। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाओ। पहला होता है तुम्हारा पिक्नोसिस, जिसमें न्यूक्लियर जो है वो श्रिंक हो जाता है, न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। फिर आता है कैरियोहैक्सिस, जिसमें फ्रेगमेंट्स, देखो मैं तुम्हें डायग्राम से बताती हूँ। जैसे ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, ठीक है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है प्यारा सा। अब क्या हुआ, अब तुम्हारे न्यूक्लियर का होने लगा श्रिंकेज। तुम्हारे न्यूक्लियर का होने लगा श्रिंकेज, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं पिक्नोसिस। पिक्नोसिस के बाद क्या होगा, तुम्हारा न्यूक्लियस जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसको हमने बोला कौन सी प्रोसेस, कैरियोरेक्सिस। नेक्स्ट क्या हुई, पूरा का पूरा जो है वो डिसॉल्व हो गया। पूरा जो है वो पूरा जो है वो डिसॉल्व हो गया। डिसॉल्व वाली प्रोसेस को हमने क्या बोला, डिसॉल्व वाली प्रोसेस को हमने बोला कैरियोलाइसिस। तो जो सीक्वेंस ये फॉलो करता है वो है PKK। ये सीक्वेंस जो है हमेशा याद रखना। चलो नेक्स्ट आ जाओ, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया ये तो। पहला आता है कोएगुलेटिव नेक्रोसिस। मोस्ट कॉमन होता है सॉलिड ऑर्गन्स में देखा जाता है, जैसे कि हार्ट में देखा जाता है, किडनी में देखा जाता है और स्प्लीन में। अब यहाँ देखो, ये जो फिगर है तुम्हारा प्यारा सा, इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, ये येलो येलो सा कुछ दिख रहा है, यही है भैया तुम्हारा इन्फार्क्ट, यही है इन्फार्क्ट। और आ जाओ, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो है आर्किटेक्चर जो है वो इसमें प्रिजर्व रहता है, और सेल्स जो होते हैं वो गोस्ट लाइक अपीयरेंस देते हैं। जैसे कि ये जो तुम्हारा ये वाला डायग्राम है, इसमें देखो एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इस साइड तुम्हें कुछ और सेल्स दिख रहे होंगे और इस साइड कुछ और, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं ये होते हैं तुम्हारे गोस्ट सेल्स, ये होते हैं तुम्हारे गोस्ट सेल्स। चलो अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन और रीनल इन्फार्क्ट इसका एग्जाम्पल होता है। अब आ जाओ लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में, इसमें क्या होता है, इसमें भैया ये याद रखना कि ये जो होता है मेनली ब्रेन में होता है, ठीक है। इस वाले फिगर में भी तुम देख सकते हो, ये जो पोर्शन है, ये गंदा सा जो पोर्शन है, इसमें इन्फाक्ट हो चुका है। तो होता क्यों है, होता इसलिए है क्योंकि एंजाइमेटिक डाइजेशन हो जाता है डेड सेल्स का, और इसमें जो होता है, जो टिश्यू होता है वो लिक्विड बन जाता है और एब्सिस फॉर्म कर देता है। एब्सिस फॉर्म हो गया तो क्या होगा, तो फिर होगा तुम्हारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट तुम्हारा केजियस नेक्रोसिस। केजियस नेक्रोसिस का कॉज अगर मैं बोलूं तो वो होता है इम्यून रिएक्शन, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस में। इसमें क्या होता है, चीज लाइक अपीयरेंस होता है। अब ये याद रखना भैया हमेशा, सी से सी, ठीक है, चीज लाइक रिएक्शन इसमें होता है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ट्यूबरकुलोसिस इन लंग्स एंड लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब आ जाओ चौथे पे, चौथा है तुम्हारा फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस नाम ही बता रहा है भैया कि कोई भी ऑर्गन जहां पे फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे ये नेक्रोसिस होगा। जैसे कि ब्रेस्ट में फैट डिपोजिशन बहुत ज्यादा होता है, तो अगर कोई भी ट्रॉमा होता है ब्रेस्ट में तो यहाँ पे नेक्रोसिस अकर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब कॉज क्या होता है, कोई भी ट्रॉमा हो गया या फिर एंजाइमेटिक फैट डाइजेशन हो गया। चौकी वाइट डिपॉजिट, अरे भैया ये देखो शानदार सा फिगर अपना यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, चौकी वाइट डिपॉजिट्स, राइट। नेक्स्ट आ जाओ फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस। फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस में क्या होता है, इसका कॉज होता है इम्यून रिएक्शंस एंड बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो यहाँ पे बन रहा होता है। अब एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वैस्कुलाइटिस, सीवीएस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे वो, रिमैटिक फीवर और मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन। यहाँ पे देखो ये जो है ये तुम्हारी हो गई ब्लड वेसल्स। यहाँ पे देखो एक बैंड लाइक कुछ स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है, बैंड लाइक सा, यही है भैया तुम्हारा क्या, फाइब्रिनोइड नेक्रोसिस, ठीक है। चलो अब आ जाओ गैंग्रीन के ऊपर। गैंग्रीन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, डाई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन में क्या होता है, ड्राई गैंग्रीन में बेसिकली कोएगुलेटिव नेक्रोसिस इसका एग्जाम्पल है, और वेट गैंग्रीन मेनली लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में देखा जाता है। नेक्स्ट क्लिनिकल कोरिलेशंस, क्योंकि हम सब भैया क्लिनिशियन तो हैं ही, तो क्लिनिकल कोरिलेशन हमें लिखना बहुत जरूरी है।
मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहाँ देखते हो तुम? कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में। सेरेब्रल स्ट्रोक कहाँ देखते हो? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस, केशियस नेक्रोसिस में। अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, फैट नेक्रोसिस, वैस्कुलाइटिस, फाइब्रिनॉइड और डायबिटिक फुट गैंग्रीन इज सीन इन द गैंग्रेनस नेक्रोसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नेक्रोसिस। अगर तुम्हें कोई शॉर्ट नोट आए तो इतना लिख देना, और नोट्स जो है इसके मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। बट नोट्स पाने के लिए तुम्हें पता ही है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में पीडीएफ लिखना है, ठीक है? क्योंकि मैं चेक करूंगी किस किसने सब्सक्राइब किया है, उसी को नोट्स जो है वो मिलेंगे। अगर कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे पूछ सकते हो। कोई डाउट हो तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल